जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय टू चैनल बेस्ट टेक एजुकेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम फिर से आपके सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का प्रश्न लेकर आ चुके हैं, जिसमें से आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। ठीक है, आइए चलते हैं, हम देरी ना करते हुए अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया क्या है? पहला प्रश्न दिया गया, जर्मनी का राष्ट्र रूपक था। जर्मनी का राष्ट्र रूपक कौन था? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं कि जर्मनी का राष्ट्र रूपक था। कौन था ये देखते हैं। दिया गया ऑप्शन में मारियान, जर्मन तिरंगा दिया गया है और जर्मेनिया, जर्मेन। ठीक है, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी का राष्ट्र रूपक था वह क्या था? जर्मेनिया। जर्मेनिया जो था जर्मनी का राष्ट्र रूपक था। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जर्मेनिया क्या है? जर्मेनिया क्या था? जर्मनी का राष्ट्र रूपक था जर्मेनिया। ठीक है, हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 2 हमारा क्या दिया गया? प्रश्न 2 की तरफ चलते हैं। दिया गया, मार्टिन लूथर थे। क्या मार्टिन लूथर कौन थे? ऑप्शन दिया गया, समाज सुधारक, बी दिया गया शासक, धर्म सुधारक और वैज्ञानिक। ठीक है, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, और मार्टिन लूथर क्या थे? एक धर्म सुधारक थे। ठीक है, धर्म सुधारक थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, धर्म सुधारक। ठीक है, क्या थे? मार्टिन लूथर जो थे एक धर्म सुधारक व्यक्ति थे। ठीक है, धर्म सुधारक व्यक्ति थे। हमारा जो सी आंसर हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाए, मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न 3 दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिया गया, वाशिंगटन, जेनेवा, न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वह हमारा क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जो हो जाएगा हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। चौरा चौरी कांड किस वर्ष घटित हुआ? चौरा चौरी कांड किस वर्ष घटित हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑप्शन दिया 1920, 1921, 1922 और 1925। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1922। क्या है? 1922 जो दिया गया है, चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में घटित हुआ था। ठीक है, चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में घटित हुआ था। हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 5 दिया गया है, रिपीटेड प्रश्न है, देश की अखंडता तथा एकता के लिए आवश्यक है। यह प्रश्न क्या है? रिपीटेड प्रश्न है। क्या रिपीटेड प्रश्न है? ठीक है, ऑप्शन दिए गए, सत्ता की साझेदारी, सत्ता का विभाजन, राजतंत्र, इनमें में से कोई नहीं। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा सत्ता की साझेदारी। ठीक है, सत्ता की साझेदारी से क्या होता है? देश की अखंडता और एकता दोनों ही संतुलित रहती है। ठीक है, हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6 हमारा दिया गया है, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची, क्या है? समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन दिए गए, शिक्षा, कृषि, पुलिस और रक्षा। जो हमारा हो जाएगा इसमें 3 सूचियों में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल हो जाएगा? वह हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, शिक्षा जो है, एजुकेशन जो हमारा समवर्ती सूची में शामिल होगा। ठीक है, शिक्षा जो होगा समवर्ती सूची में शामिल हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा, शिक्षा ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एजुकेशन को क्या है? समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न 7 दिया गया है। प्रश्न 7 दिया गया है, पवन संसाधन का एक प्रकार है। क्या है? पवन संसाधन का एक प्रकार क्या है? मानवीय, नवीकरण, अनवीकरण, जैव। पवन संसाधन जो है हवा, क्या है? हवा जो है किस प्रकार का संसाधन है पूछा गया। ठीक है, तो हमारा जो हो जाएगा पवन किस प्रकार का संसाधन हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जो हमें बार बार प्राप्त होते रहते हैं, जिनका नष्ट नहीं होता है, वह हमें दोबारा प्रयोग में मिल जाते हैं, वह क्या नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे हवा हो गया, सूरज हो गया, सूर्य की रोशनी जो होता है वह हो गया, और जल हो गया, ये सब क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला आपका हो जाएगा, पेट्रोलियम, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, मानवीय संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित हो उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, हमारा जो पवन हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 8 दिया गया हमारा,
एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है। क्या है? एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है। वह कौन सा क्षेत्र होगा जहाँ पे अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पादन किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र। ठीक है, हमारा जो अधिकांश क्षेत्र हो जाएगा किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? हमारा जो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आए, जिसमें क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, पशुपालन भी होता है, मत्स्य पालन, यह सब क्या आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिससे हमारा जो उत्पादन होता है वह प्रक्रिया अधिकांशता होती है। ठीक है, प्रश्न 9 दिया गया हमारा, विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है? विदेशी व्यापार जो होता है हमारा किन के मध्य होता है? दिया गया 2 देशों के मध्य, 2 प्रदेशों के मध्य, 2 नगरों के मध्य, 2 गाँव के मध्य। विदेशी व्यापार हमेशा क्या होता है? पहली बात तो 2 देशों के मध्य होता है। अलग अलग जब देश होंगे, क्या है? अलग अलग जब देश होंगे, 2 देश होंगे, तो उनके मध्य हमारा व्यापार जो होगा विदेशी व्यापार संभव हो सकेगा। इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 2 देशों के मध्य हो जाएगा। ठीक है, विदेशी व्यापार जो होता है हमेशा दो देशों के मध्य ही होगा। ठीक है, 2 देशों के मध्य होगा हमेशा। ठीक है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा 2 देशों के मध्य। ठीक है, प्रश्न 10 की ओर चलते। प्रश्न 10 हमारा क्या है? दिया गया है, झरिया प्रसिद्ध है, झरिया प्रसिद्ध है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, दिया गया लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबे के लिए और बॉक्साइट के लिए। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा झरिया जो प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयला के लिए। यहाँ पे कोयला का खनन बहुत ही होता है। क्या है? कोयला। कोयले को हम क्या कहते हैं? ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। ठीक है, कोयला को हम ब्लैक डायमंड भी कहते हैं, काला हीरा। जो झरिया प्रसिद्ध है इसी के लिए ही प्रसिद्ध है कोयला। कोयला का यहाँ पे खदान है। ठीक है, जो देशों को आयात निर्यात करता है। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हमारी नई वीडियो पाने के लिए आप जाकर बेस्टिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।